नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे तुम्हारे दिमाग के गुप्त रेडियो सिग्नलों की यानी ब्रेन वेव्स की। ये हैं अल्फा, बीटा और गामा वेव्स और इनका काम है तुम्हारे मूड, फोकस और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करना। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं, एकदम आसान और मजेदार अंदाज में। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक अल्फा वेव्स, दिमाग का चिल मोड। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा वेव्स की। ये तुम्हारे दिमाग का आराम वाला मोड है। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 12 हर्ट्ज के बीच। इमेजिन करो तुम पार्क में बैठे हो, हाथ में कॉफी है, हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और तुम एकदम रिलैक्स हो, बस थोड़ा अलर्ट भी। यही है अल्फा वेव्स का टाइम। रिलेटेबल एग्जाम्पल, जब तुम क्लास में बैठे बैठे डे ड्रीम कर रहे थे और टीचर का लेक्चर पीछे चल रहा था, तुम न पूरी तरह जाग रहे थे न ही सो रहे थे, बस एक शांत क्रिएटिव जोन में थे। यही अल्फा वेव्स काम कर रही थीं। साइंस की बात, अल्फा वेव्स तब एक्टिव होती हैं जब तुम शांत होते हो, मेडिटेशन कर रहे होते हो या हल्के ध्यान में होते हो। ये क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन को बढ़ावा देती है। 2. बीटा वेव्स, दिमाग का वर्क मोड। अब बात करते हैं बीटा वेव्स की। ये दिमाग का चलो काम पर लगते हैं वाला मोड है। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 12 से 38 हर्ट्ज के बीच। इमेजिन करो जब तुम ऑफिस में प्रेजेंटेशन बना रहे हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी सीरियस बहस में हो, तो बीटा वेव्स जोरों पर काम कर रही होती हैं। रिलेटेबल एग्जाम्पल, जब तुम अपने दोस्त से किसी गहरे मुद्दे पर बहस कर रहे होते हो और तुम्हारा दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है, फैक्ट्स याद आ रहे होते हैं और तुम एकदम अलर्ट होते हो, यही है बीटा वेव्स की ताकत। साइंस की बात, बीटा वेव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकस और लॉजिकल थिंकिंग के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक एक्टिव रहें तो तनाव और चिंता भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। गामा वेव्स, दिमाग का सुपर पावर मोड। अब बात करते हैं गामा वेव्स की। ये हैं दिमाग की सुपर हीरो फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 38 हर्ट्ज से ऊपर। इमेजिन करो जब तुम किसी नए आइडिया से बहुत ज्यादा उत्साहित हो या कोई मुश्किल पहेली हल करते वक्त अचानक यूरिका सन वाला पल आता है, यही गामा वेव्स का कमाल है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, कभी कोई फिल्म देखते हुए अचानक पूरी स्टोरी कनेक्ट हो जाए या तुम किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इतने खो जाओ कि वक्त का पता ही न चले, तो समझो गामा वेव्स अपना जादू दिखा रही हैं। साइंस की बात, गामा वेव्स जुड़ी होती हैं इनसाइट, मेमोरी और इंटेंस फोकस से। ये मेडिटेशन के गहरे स्टेज में भी एक्टिव होती हैं, खासकर बौद्ध साधु, बुद्धिस्ट मंक्स पर की गई स्टडीज में इसका जिक्र आता है। रैप अप, कौन सी वेव कब काम आती है? चलो अब एक झलक में रिव्यू करते हैं। अल्फा वेव्स जब तुम शांत हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो या मेडिटेशन में हो, ये क्रिएटिविटी और रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट हैं। बीटा वेव्स जब तुम फोकस्ड हो, कोई काम कर रहे हो या किसी समस्या को हल कर रहे हो, ये रोज की मेहनत की फ्यूल हैं। गामा वेव्स जब दिमाग अपने पीक पर होता है, नया सीख रहा होता है या कोई गहरी समझ आ रही होती है, ये कम लेकिन बेहद पावरफुल मोमेंट्स में एक्टिव होती हैं। प्रो टिप, तुम इन ब्रेन वेव्स को थोड़ा प्रैक्टिस से कंट्रोल करना सीख सकते हो। मेडिटेशन, फोकस्ड काम और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, इससे अल्फा और गामा वेव्स को बढ़ाया जा सकता है। और अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो बीटा वेव्स को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग आजमाओ। होस्ट, तो दोस्तों ये थी हमारी मजेदार बातचीत ब्रेन वेव्स के बारे में। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दिमाग ज्यादातर किस वेव पर ट्यून रहता है? कोई ध्यान या फोकस की ट्रिक जो तुम यूज करते हो? हमें जरूर बताना और अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक अपने दिमाग की वेव्स को सही चैनल पर ट्यून रखना और मुस्कुराते रहना।